नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनदीप महेंद्र शो में। अजय चौटाला जी का एक सार्वजनिक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि जैसे नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश में हुआ ऐसे ही यहाँ भी शासकों को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटना चाहिए। तो इस पे काफी नेताओं की प्रतिक्रिया भी आ रही है और आलोचना भी हो रही है कहीं ना कहीं बयान की। मेरे साथ बातचीत में वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनदीप जी। इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं सर? बयान को आप उसी लिहाज से देख लीजिए जिस लिहाज से वो बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई जैसे बांग्लादेश में हुआ, क्या हुआ बांग्लादेश में और आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है। आप उनसे ही पलट के पूछिएगा कि क्या सच में आप भारत को ऐसा बनाना चाहते हैं। श्रीलंका में जो हुआ और आज श्रीलंका की जो स्थिति है, क्या वो सच में चाहते हैं कि भाई भारत भी ऐसा बनना चाहिए। नेपाल में जिस तरह से आगजनी हुई, सब कुछ तबाह कर दिया गया और उसके बाद से कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रही है कि अब किस दिशा में जाएं, अब क्या करें, किसको नेता माने, कैसे नई सरकार बनाएं, किसके पीछे लगे। क्या आप चाहते हैं कि भारत में भी यह स्थिति हो? तो इसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए नायब सिंह सैनी ने एक बड़ी सटीक बात कही कि फ्रस्ट्रेशन नजर आता है और ये बहुत हद तक विपक्ष में व्याप्त है और बहुत सारे विपक्ष के समर्थकों में भी व्याप्त है। बहुत सारे लोग मान के चलते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो सकता है। तो फिर ये जो आप लोग बार बार कहते हो, इल्जाम लगाते हो बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी लोकतंत्र को खत्म कर रही है, लोकतंत्र को तबाह कर रही है। लोकतंत्र की जो सबसे बुनियादी चीज है वो तो चुनाव है। लोकतंत्र जिस पूरे के पूरे स्टैंड के ऊपर खड़ा हुआ है वो तो जनता का वोटिंग का अधिकार है। अगर उसके बिना सत्ता परिवर्तन हो गया तो फिर काहे का लोकतंत्र? ये तो तानाशाही हो गई, अनार्की हो गई, अराजकता में ऐसा होता है, ये लोकतंत्र में नहीं होता है। आप सरकार की नीतियों का खूब विरोध कीजिए, सरकार की खूब आलोचना कीजिए, जो जो आपके लोकतांत्रिक अधिकार हैं आप बिल्कुल धरने प्रदर्शन कीजिए। लेकिन इस तरह से हम लोग तख्ता पलट करेंगे, इस तरह से हम लोग सत्ता बदल देंगे तो फिर वही हाल होगा जिन देशों के आप एग्जाम्पल दे रहे हैं। और निश्चित तौर पर आप चाहे किसी पार्टी के समर्थक हो, किसी पार्टी के विरोधी हो, आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारा देश कभी बांग्लादेश जैसा बने। यहां पर अगर सत्ता परिवर्तन हो तो वो आपकी मेरी वोट से हो, ये जनता के विवेक से हो। वरना तो इस तरह का काम करने के लिए जरूरी थोड़ा नहीं है कि 140 करोड़ लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। 1 लाख लोग तबाह करने के लिए काफी है किसी भी देश को, और किया है। ये जो भीड़ सड़कों के ऊपर आई इन देशों में, क्या ये सारी की सारी जनसंख्या थोड़े थी? कुछ लोग थे, आए, उन्होंने कर दिया। ये छोटे छोटे देश थे, उनकी सरकारें नहीं संभाल पाई। तो 2 चीजें हैं कि एक तो इस दिशा में सोचना, अपने आप को फेल डिक्लेयर करना है, और दूसरा आप मान के चलिए कि भारत में ये संभव नहीं है। और ये सिर्फ इस सरकार की बात नहीं है, ये पहले भी इमरजेंसी के टाइम, अगर इमरजेंसी के ऊपर आप मुझे टाइम दें चर्चा करने के लिए, तो ये कोशिश हुई, ये अन्ना आंदोलन के दौरान भी कोशिश हुई कि सड़क के ऊपर एक भीड़ आ जाए और वो तख्ता पलट कर दे। ये नहीं होने दिया सरकार ने। और अब तो आप मान के चलिए कि धरने प्रदर्शन करने मुश्किल हो गए हैं। तो यहां तो जो आपके लोकतांत्रिक अधिकार है ना, आप उनको ही प्रैक्टिस कर लें तो बड़ी बात है। जी जी, इसके साथ साथ सर, अगर आपकी बात पूरी होगी हो तो दुष्यंत चौटाला ने इस बात का समर्थन किया है, और क्योंकि ये सरकार में भी रहे हैं, पिछली सरकार में गठबंधन में थे, तो अर्जुन चौटाला ने भी पलटवार किया है कि अगर ऐसा होना है तो सबसे ज्यादा माल तो इन्होंने खाया है। जी, हम बिल्कुल, ये देखो अर्जुन चौटाला की बात को पकड़ते हुए आप कहें तो फिर ये जो अजय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि ये अब होना चाहिए, तो फिर तो ये बात तब भी होनी चाहिए थी जब आप सरकार में थे। तो क्या आपको ये बात सही लगती?
उस टाइम पर कोई विपक्षी कहता कि ऐसा होना चाहिए, तब तो आप लोग सरकार में बैठे हुए थे, तब तो आप इस एटीट्यूड की बड़ी आलोचना करते थे। जब आपके विधायकों मंत्रियों के साथ कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी हिंसा हुई या फिर आपको काले झंडे दिखाए गए, आपको कहीं रोक दिया गया, तब तो आपकी सरकार उस एटीट्यूड की भी बहुत आलोचना करती थी किसान आंदोलन के दौरान। अब अचानक से आप कह रहे हो कि नहीं, भगा भगा के पीटना चाहिए, उसी तरह से होना चाहिए जैसा दूसरे देशों में हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जेजेपी है ना, अपने मूल से बदलती हुई नजर आ रही है। और यह बदलाव सिर्फ इतना भर नहीं है कि भी पहले एक बार सत्ता में आ गए और फिर अब विपक्ष में बैठे हुए, इतना भर नहीं है। यह बदलाव यह भी है कि पहले दुष्यंत चौटाला के हिसाब से पार्टी चल रही थी, अब शायद अजय सिंह चौटाला के हिसाब से पार्टी चल रही है। अजय सिंह चौटाला उस पीढ़ी के नेता हैं जहां पर इस तरह की बयानबाजियां करके कुछ भी बोल के नेता लोग निकल जाते थे, ज्यादा सा इनके बारे में जिक्र चर्चा नहीं होती थी। लेकिन आज हम लोग जिस दौर में हैं, ये मीडिया, सोशल मीडिया 24 घंटे मॉनिटरिंग, 24 घंटे आपके ऊपर कैमरा है, आपकी एक एक मूवमेंट को नोटिस किया जा रहा है, एनालाइज किया जा रहा है, उसके मतलब निकाले जा रहे हैं। उस दौर में इस तरह के बयान अगर आप देते हैं तो आप खुद आलोचना को इनवाइट कर रहे हैं। जी, तो शायद जी, तो क्या ये बयान जानबूझकर दिए जाते हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी का जिक्र हो, मीडिया इसको इन चीजों को ज्यादा वायरल करे, उठाए, चर्चा में रहे? हो सकता है कि भाई ये तो, क्योंकि मनदीप जी ये ऐसा छोटा बयान नहीं है, ये आप और मैं दे दे तो हमारे ऊपर मुकदमा हो सकता है। तो नेता लोग हैं, इन लोगों की आपस की ठीक ठाक सी रहती है, ये एक दूसरे को परेशान नहीं करते। जिस तरह आपको या मुझको या कोई किसान नेता दे देता है ऐसा बयान, तो फिर उसके ऊपर आप देखते हैं सरकार का घमासान। तो अगर इस मोटिव से यह बयान दिया गया है कि जेजेपी चर्चा में आए, तो एक तरह से मोटिव आपका सफल हो गया। लेकिन क्या इससे आपकी राजनीति उठ गई? वो जो समर्थक आपके होते थे, क्या वो वापस जुड़ गए? इसके ऊपर हां कहना लाजमी नहीं है। ये तभी जुड़ेंगे, मैं कह रहा हूं कि जेजेपी अपनी मूल से भटक गई है। जब आप अपनी जड़ों की तरफ, आप अपने मूल की तरफ वापस आओगे। आपको याद करना होगा कि जेजेपी जब उठी थी तो वो युवाओं के दम पर उठी थी, युवाओं के मुद्दे उठाकर उठी थी। युवाओं के मुद्दे क्या थे? नौकरियों का मुद्दा था, और जेजेपी ने एक मुद्दा उठाया था, और वो मुद्दा आज भी है। आज शायद उससे ज्यादा बड़ा है कि हरियाणा की नौकरियां बाहर के लोगों को दी जा रही हैं। एचपीएससी की नौकरियों में बाहर के लोगों का ज्यादा पार्टिसिपेशन होता जा रहा है। हरियाणा के लोग सिर्फ ग्रुप सी और ग्रुप डी तक सीमित होते जा रहे हैं। ये मुद्दा आज का है। ये मुद्दा उठाकर जब एसडीओ की भर्ती हुई थी बिजली विभाग में, 80 में से 78 बाहर के भर्ती किए गए थे, उस मुद्दे को उठाकर जेजेपी 10 सीटों पर पहुंच गई थी, सत्ता की भागीदार बन गई थी। लेकिन अब वापिस उन मुद्दों की तरफ लौटने की बजाय, जहां पर मैदान खाली पड़ा हुआ है आपके लिए, आप दौड़ लीजिए, आपको जितना दौड़ना है, कोई आपके कंपटीशन में नहीं है। और युवा खुद इस टाइम पर आंदोलनरत हैं, वो आपके साथ जुड़ेंगे। आप अपनी जड़ों की तरफ लौटने की बजाय एक उस दौड़ में मतलब शामिल होना चाहते हैं जहां खुद के लिए तो अंधेरा है ही है। अगर आपकी बात मान के 4 लोग इस तरह की कोई हरकत कर दे तो उनकी जिंदगी अंधेरे में है। और अगर ऐसा कुछ हो जाए जो आप दिखाने या सपना देख रहे हैं, तो पूरे देश की डेमोक्रेसी और पूरे देश का भविष्य अंधेरे में है। सर, अगर सोशल मीडिया पे कमेंट की बात करें तो बहुत सारे लोग इस बयान का समर्थन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मनदीप जी, मैं कह रहा हूं कि हैं हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कि बहुत बड़ा तबका है जो अक्सर लोकतंत्र लोकतंत्र तो चिल्लाता है, लेकिन लोकतंत्र का मतलब क्या है, उसके मायने क्या है, वो लोकतंत्र चलता कैसे है, इसकी समझ नहीं है। बहुत सारे लोग इस बात का समर्थन करते हैं कि इसी तरह से आंदोलन होने चाहिए, इसी तरह से तख्ता पलट होने चाहिए, यही असली लोकतंत्र है। जबकि तमाम दुनिया में जब भी लोकतंत्र खत्म हुए हैं तो इस तरह के आंदोलनों की वजह से खत्म हुए हैं।
ये जो स्वतंत्रता सेनानी हमारे नेता थे, जो स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, वो चाहे गांधी हो, नेहरू हो, इन्होंने इस तरह की हिंसा को क्यों नहीं सपोर्ट किया? क्योंकि उनको पता है कि इस तरह की हिंसा से सत्ता परिवर्तन तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो सत्ता बनेगी, ये दुनिया का इतिहास बता रहा था कि वो और ज्यादा खतरनाक होती है। वो ये मानकर चलती है कि वो इतनी डरी रहती है कि कल को आपको भी इसी तरह से सत्ता से हटा दिया जाएगा, तो फिर आप एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करें जहां पर लोगों के भीतर ये दम ही ना रहे, लोगों को इतनी आजादी ही ना मिले कि वो सरकार के खिलाफ कुछ बोल या सोच सके। आज दुनिया में चल रही हैं ऐसी सरकारें, जहां पर हुई थी उस टाइम पर बहुत सारी क्रांतियां हुई थी। क्या चाइना में क्रांति नहीं हुई थी? क्या रशिया में क्रांति नहीं हुई थी? बहुत जगह पर हुई थी। लेकिन क्या आज वहां पर लोकतंत्र है? क्या आप उस दिशा में जाना चाहते हैं? और जब वो व्यवस्था लागू हो जाएगी, तो आप मान के चलिए कि वहां पर फिर ये अलग अलग पार्टियां, अलग अलग नेता, इस तरह की बयानबाजियों का कोई स्पेस नहीं होगा। ये अपने आप पैर के ऊपर ही कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। ये नारों में बड़ा अच्छा लगता है, शेरो शायरी आप कीजिए, कविताएं आप कीजिए, बड़ा अच्छा लगता है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कौन सिंहासन खाली करे जी? और कौन सी जनता आती है? सिंहासन मतलब प्रधानमंत्री का पद खाली करें या मुख्यमंत्री का पद खाली करें, कर दिया, फिर जनता आ गई। अब वो जनता में कौन आकर बैठेगा उस कुर्सी के ऊपर? जनता का मतलब तो लाख, 2 लाख, 50 लाख तो आदमी आए होंगे ना। आ गई जनता, तो फिर वो जो सीएम की या पीएम की कुर्सी खाली हुई है, तो उसके ऊपर कौन बैठेगा? इसका फैसला कैसे होगा? कि भी लठ लेके तो सारे लोग आए थे, 50 लाख लोग आए थे, लेकिन सीएम और प्रधानमंत्री तो कोई एक बनेगा या सभी की कुर्सी लगा दोगे? तो इसका फैसला कैसे होगा? इसका फैसला फिर वोट से होगा, तो वोट से होगा तो वैसे ही कर लो। वैसे ही जनता के पास जाओ, उनके मुद्दे उठाओ, उनको अपने साथ जोड़ो। ना आपके ऊपर कोई आंच आए, ना जनता के ऊपर कोई आंच आए, और लोकतंत्र भी बचा रहे, आपकी राजनीति भी चलती रहे। पिछले दिनों आप देख रहे होंगे सर, कहीं ना कहीं जो दुष्यंत चौटाला या फिर जेजेपी पार्टी है, वो युवाओं को लेकर अग्रसर दिख रही है, या फिर ये कहें कि युवाओं को संदेश देना चाहती है कि हम आपकी आवाज उठाएंगे। आपने देखा होगा कि थार कंट्रोवर्सी, दुष्यंत चौटाला थार गाड़ी लेके गए रैली के अंदर, और अब युवाओं के लिए ऐसे बयानबाजी है जो लगातार जारी है। तो क्या मानते हैं आप? भी अगर होगा उनकी अगर रणनीति, और अगर उनको ये लगता है कि ये जो धरने के ऊपर बैठे हैं पंचकुला में युवा, इनके साथ धरने पर बैठने के बजाय थार का समर्थन करने से ज्यादा युवा जुड़ते हैं, तो होगी उनकी सोच। अगर आपको लगता है कि भाई जो लोग चुपचाप अपना काम करते रहे और वोटिंग के टाइम पर अपनी वोट करके अपना काम कर दें, सरकार बना दे, किसी की सरकार पलटवा दे, किसी को नेता बना दे, उनके साथ जुड़ने का आपके पास कोई तरीका है? या फिर ये तरीका है कि नहीं, उसी तरह से करो जिस तरह नेपाल में हुआ था, तो आपको लगता होगा। लेकिन हमारी सोच समझ ये कहती है, इस देश का इतिहास कहता है, और हाल फिलहाल जो माहौल देश में है, तो वो यही है कि आप लोकतांत्रिक तरीके से लड़िए। लड़ाई शुरू हो चुकी है लोकतांत्रिक। एसआईआर हरियाणा में चल रही है, वोटें बन रही है। आप लगाइए अपने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी, आप लगाइए अपने, बनाइए आप अपने बूथ एजेंट, और ये सुनिश्चित कीजिए कि कहीं आपके समर्थकों की, आपके वोट बैंक की वोट तो नहीं कट रही है, वो वोट बन रही है या नहीं बन रही है। कांग्रेस जो वोट चोरी के मुद्दे को लेकर बड़ी मुखर है, आज सुनिश्चित करे कि कहीं किसी हलके में, किसी वार्ड के अंदर कोई फालतू की वोट तो नहीं जुड़ रही है, कहीं कोई बाहर की वोट तो नहीं जुड़ रही है, या फिर आपकी कोई वोट तो नहीं कट रही है। तो ये लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। मुद्दे आपके सामने हैं, तमाम मुद्दे सामने हैं, आप किसी भी मुद्दे को पकड़ के आगे बढ़ सकते हैं। आज वारदातें हो, बेरोजगारी हो और महंगाई हो, कई इश्यूज हैं, आप उनको उठाइए, लोगों तक पहुंचिए, उनको अपने साथ जोड़िए। और जात पात की जो राजनीति आज हरियाणा में घर कर गई है, उसके हिसाब से भी आप ये सोचिए कि उसका क्या आपके पास कोई तोड़ है? क्या आपके पास कोई नीति रणनीति है कि किस तरह अलग अलग जातियों को हमारे साथ जोड़ा जाए?
जिस तरह से बीजेपी तो हर जाति के अलग अलग सम्मेलन कर रही है और ऊपर का काम करने के लिए बीजेपी के पास ये रामचंद्र जांगड़ा, राम कुमार गौतम और अब तो मनीष ग्रोवर भी मैदान में उतर आए हैं। वो हैं जाट नून जाट करने के लिए, तो वो तो उस रणनीति पे भी लगी हुई है। लेकिन आपके पास क्या इसका तोड़ यही नजर आता है? नहीं है। धन्यवाद सर इस विषय पे बातचीत करने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करें और आप भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि जो ये बयानबाजी हो रही है क्या सच में सही है। धन्यवाद।